कितना प्रश्न किए थे कल? हाँ, 6वां, 6 नंबर। देखिए 6वां, देखिए 5वां तक जैसे आप किए हो, अगर बिंदु निकल जाएगा तो अब आप हल कर पाओगे समीकरण। अगर वृत्त के माने त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता हो जाएं तो वृत्त का समीकरण बता लोगे कि नहीं? तो हम शीर्ष निकाल देंगे, बस उससे करना। अब आप 6वां कह रहा है 2x + y, 2x + y -3 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 मान लो। और फिर दिया है 3x - y, 3x - y और -7 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 दिया है। और एक और दिया है x - 2y और +1 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 3 दिया है। ये से बने परिवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए 3 समीकरण दिया है, यानी ये तीनों के तीनों रेखा के समीकरण हैं और ये तीनों रेखा ऐसे बने हैं। ये कोई वृत्त है, एक रेखा देखो ये है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, यानी कुल मिला के त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं तीनों रेखाएं। एक रेखा का नाम कुछ भी रख लो, जैसे देखो इसको मान लो S1, इसको मान लो S1, इसको मान लो S2 और इसको मान लो S3। ठीक, तो देखो ये वाली रेखा का समीकरण है 2x + y -3 यानी S1। ये देखो इसको A मान लिए, ये B है और ये क्या है C। B वाली रेखा का समीकरण मान ले रहे हैं क्या? S2, S2 हम इसको मान रहे हैं और इसको मान ले रहे हैं क्या? S3। ठीक, S1 S2 S3। अब करिए क्या, पहले S1 और S2 को हल करिए ना, S1 और S2 को। चलिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हाँ हल करने पर, हाँ हल करने पर। अब समीकरण 1 2 को हल करो। हाँ, किसको किसको जोड़ोगे? 1 नंबर क्या दिया है? 2x + y -3 बराबर 0 और यहाँ 3x - y -7 बराबर 0। ये देखो जोड़ दो, 3 2 5x बराबर +10, क्यों उस तरफ ले गए तो +10, 5 दूना x बराबर क्या आ गया? 2, x बराबर 2 आ गया। ठीक, अगर x बराबर 2 आ गया तो y निकाल लो। यहाँ 2 × 2 + y -3 बराबर 0, 2 दूना 4, 4 में 3 जाएगा 1, 1 + y बराबर 0 ना, तो y बराबर हो जाएगा कितना? -1। पहले ये बताओ आप किसको किसको हल किए हो? समीकरण 1 और 2 को, 1 और 2 यानी S1 और S2 को। इन दोनों को हल करने पे किसका बिंदु पता चलेगा? B का। तो B का बिंदु पता चल गया, 2, -1। ठीक, अब आप हल कर लो समीकरण 2 3 को। समीकरण नंबर 2 व 3 को हल करने पर, 2 और 3, 2 पहले समीकरण 1 में कितने गुणा कर दो? 2 का। समीकरण 1 × 2, समीकरण 2 × 2 और क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो, माइनस समीकरण कितना? 3, समीकरण नंबर 3 कर लो। 2 का गुणा करो इसमें, 3 दूना 6x -2y -14 बराबर 0। यहाँ x -2y और +1 बराबर 0, घटा दो, माइनस प्लस माइनस कटा, 6 में से 1 जाएगा 5x बराबर -15 +15 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो +15, 5 तिहाई x बराबर 3 आ गया। अगर x बराबर 3 आया तो यहाँ रख लो, x -2y + 1 बराबर 0 है और x की जगह 3 -2y + 1 बराबर 0, 3 और 1 कितना? 4 बराबर 2y, तो y का वैल्यू आ जाएगा कितना? y बराबर 2। अब बताओ ये किसको किसको हल किए हो? समीकरण 2 और 3 को, 2 और 3 यानी S2 और S3 को। S2 और S3 किसका वैल्यू आएगा?
सी का मान क्या आ गया 3, 2। ठीक, अब समीकरण किसको हल कर लो, 1 और 3 को, 1 और 3 को, S1 और S3 को। समीकरण 1 और 3 को हल करने, 1 और 3 में देखो कुछ कट रहा है क्या, समीकरण 1 और 3 में 1 में 2 का गुणा कर दो, समीकरण 1 गुणे 2 प्लस प्लस की माइनस प्लस प्लस समीकरण 3, समीकरण कितना 3, सही है। एक नंबर बताओ क्या है, 2x 4x 2 का गुणा कर रहे हो प्लस 2y -6 इक्वल, और यहाँ x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0। देखो घटाओगे तो ये कट जाएगा, जोड़ोगे 4 1 5x बराबर कहाँ 5, 5x बराबर 5 तो x बराबर 1, सही है। x का 1 आ गया तो यहाँ रख लो, 1 माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, तो 2y बराबर 2, 2y बराबर 2, तो y बराबर कितना आ गया 1। अब y बराबर 1 आ गया। अब बताओ y का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ x का 1 y का 1, 1, 1। अब ये क्या निकल गए 3 बिंदु ना। अब आपको कल ऐसा प्रश्न करा दिए थे, 1 से लेकर 5 तक जो भी प्रश्न था इसको हम कहाँ पुट करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 में। एक बार इसको पुट करेंगे, एक बार इसको पुट करेंगे, एक बार इसको, 3 समीकरण बनेगा और तीनों समीकरणों को हल करके g, f और c का मान निकाल लेंगे, और जो g, f, c का वैल्यू आएगा वही उठा के रख देंगे किस में, वृत्त के समीकरण में, तो पूरा प्रश्न हल होगा। आप समझ गए। अब ये कहाँ पहुँच गए, आप पीछे फिर पहुँच गए जो 1 से लेके 5 तक किए थे। कहो तो करें और कहो तो यहाँ छोड़ दें, कर लोगे कर दें, ना कर पाओ तो कर दें, एक बार हो जाएगा। ठीक, उतार लो, कर लोगे ना। अब देखो ये 3 बिंदु हो गए, अब पुराना प्रश्न बन गया ये 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण। तो ये वाला आप करा दिए हैं, अगर ना कर पाओ तो बताओ कर दें, और नहीं तो फिर सिंपल है। अब सिंपल क्या है, एक बार पहला बिंदु रखोगे, एक बार दूसरा बिंदु, एक बार तीसरा बिंदु वृत्त के व्यापक समीकरण में, और फिर वहाँ से f का, g का और c का वैल्यू निकाल लोगे। जैसे पुराना प्रश्न है यार, एकदम सिंपल तरीके से होगा आप ना। 3 समीकरण बनेगा। इसके बाद 7वां तो एकदम सिंपल है, 7वां भी वही है, मैंने दिया है ये वृत्त का समीकरण। देखो 7वां भी वही है, हम लोग इसमें बिंदु निकालें, इसमें बिंदु भी निकालना नहीं है। बिंदु दिया है, a का वैल्यू दिया है कितना 0,1, b का वैल्यू दिया है 1,0, शायद ये कहीं दिया था प्रश्न। देखो कौन सा प्रश्न है ये, 2,1 है एक ऊपर में, हाँ 1,0, वहाँ 1,0। देखो तीसरा यहाँ 0,6 दिया है ना, बाकी सब वही है। ठीक, तो इस तरीके से कर लोगे ना। ये भी 3 बिंदु दिया है तो हल करना है, x² y² g² में रख लेना है। ये था 7वां। 8वां देखो, क्वेश्चन नंबर 8, x² 7वां तो हो गया ना, x² + y² बराबर कितना 16। तुलना करो, x² + y² बराबर 4 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x² + y² बराबर क्या होता है, a² या r²। r बराबर देखो कितना हो जाएगा 4, r का वैल्यू आ गया सीधा 4। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है, कहा है प्राचल समीकरण में व्यक्त कीजिए, यानी प्राचल समीकरण माने साइन और कास में व्यक्त कीजिए। ये देखो बन गया ऐसा सर्किल ये ना, जिसका केंद्र यहाँ है। ये सर्किल जो है किससे पास हो रहा है, इसी केंद्र से। ठीक, ये क्या है 0,0। ठीक, बोलो कहीं दिक्कत हो तो, ये है। ठीक, अब इसका रेडियस दिया है। अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से मान लो ये प्राचल समीकरण निकालते कैसे हैं, इसको मान लो ये थीटा कोण है। अब बताओ केंद्र से परिध तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या। इसे कौन सा अक्ष कहते हो, यहाँ से यहाँ तक मान लो x अक्ष है। ठीक, और इसको ऐसे मिला दो। अब बताओ ये दूरी, अगर ये दूरी x है, ये दूरी x है तो ये भी क्या होगी x। और ये लंबवत दूरी आप किससे मापते हो, ये लंबवत दूरी y।
अब बताओ अगर हमको साइन थीटा लिखना हो, यहाँ बोलो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे, लंब कौन होगा, y, और बटे r, तो y बटे r, तो r y बराबर क्या हो जाएगा, r साइन थीटा। अब कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार कौन है, x, और कर्ण कौन है, तो x बराबर क्या होगा, r कास थीटा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे लिख दिए, करो देखो वही आएगा, वर्ग करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हल करो देखो दोनों, इसका समीकरण इसको 1 मानो और इसको मान लो कितना 2, करो वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दो, समीकरण 1 का वर्ग करो क्या आएगा, वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कास स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर जोड़ो दोनों को, एक्स स्क्वायर प्लस बराबर आर स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, देखो कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या, यही वृत्त का समीकरण होता है क्या, मूल बिंदु से जाने वाला, ये कहाँ से जा रहा है, मूल बिंदु से, देखो वही लिखे हैं क्या, ये है प्राचल समीकरण। अब बताओ, अब r आपको पता है तो x बराबर क्या है, तो x बराबर r माने क्या 4 कास थीटा, और y बराबर आपको पता है r साइन थीटा, तो r की जगह 4 साइन थीटा, यही क्या देगा प्रश्न का, प्राचलिक रूप में कन्वर्ट कर दिए। देखो ये प्राचलिक रूप में व्यक्त हो गया। अब इसका वर्ग करोगे ना, अगर वर्ग करके जोड़ोगे ना उमेश, बिल्कुल सेम उत्तर आएगा जो दिया है, यही आ जाएगा, करके देख लो, एक्स स्क्वायर 4 का 4 चौक 16 का स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर 4 चौक 16 साइन स्क्वायर थीटा, 16 कॉमन करोगे और वही आ जाएगा, समझ गए, इसी को कहते हैं प्राचलिक रूप में क्या करना, व्यक्त करना। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मान लो 25 दिया होता है यहाँ, तब 5 कास थीटा, एक्स के साथ कास लगता, वाई के साथ साइन लगता, बस 5 कास थीटा और 5 साइन थीटा, हो जाता प्राचलिक रूप। लेकिन कैसे आया है, वृत्त बना के हम आपको समझा दिए, और वृत्त कहाँ से होके जाएगा प्राचलिक रूप में, मूल बिंदु से होके जाएगा। ठीक, अगला देखो 9वां क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या कह रहा है, वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र, ये वृत्त है, ठीक, इसका केंद्र दिया है, केंद्र क्या दिया है बोलो, हाँ ये केंद्र है 1, -3, और यह रेखा तथा, और यह रेखा 2x - y - 4 को स्पर्श करती है, और यह केंद्र जो है ना, इस किसको स्पर्श कर रही है, हाँ ये रेखा इसको स्पर्श कर रही है, माने इस, हाँ इसके केंद्र को स्पर्श कर रही है, यानी ऐसे समझ लो ये केंद्र को स्पर्श कर रही रेखा, देखो क्या कर रही है केंद्र को, और ये रेखा का समीकरण दिया है 2x - 4 बराबर 0। अगर हम रेखा का समीकरण देखें तो 2x - y - 4 बराबर 0, तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। a बराबर बताओ कितना 2, b बराबर -1, c बराबर -4, और इसीलिए रेखा पढ़ा दी है आपको। रेखा का लंब रूप का समीकरण, यानी अगर हम इसके लंब रूप का समीकरण निकाल लें, ये इस पे लंब होगा, अगर लंब होगा तो ये देखो केंद्र से परिध तक की दूरी क्या होगी, और अगर हमको त्रिज्या निकालना है तो इसकी लांबिक दूरी निकाल लें, तो लांबिक दूरी यानी r बराबर, याद करो ax प्लस by माइनस c बटे अंडर रूट में a² प्लस, याद करो और मॉड में बताए हैं, हाँ यही है, इसीलिए रेखा पहले आपको पढ़ाए हैं। ठीक, r बराबर a 2 x की जगह ये x है, केंद्र माने x, x की जगह है कितना 1, 2 गुणे 1 प्लस b का मान दिया है कितना -1 गुणे -3
-3 और माइनस सी प्लस 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और बटे a² प्लस b², 2 दूना 4 और 1 5। ठीक, मॉड में ये देखो r बराबर 2 1 क्या 2, 3 1 क्या -3 प्लस 4 प्लस बटे 5। हाँ ये अंडर रूट में रहता है। ठीक, अब 3 2 5 ऊपर हम लोग गलत लिख लिए हैं क्या, -c ax प्लस by प्लस c यहाँ -4 कितना आ जाएगा, r बराबर 1 बटे अंडर रूट में 5। r का वैल्यू आ गया, केंद्र दिया है, अब समीकरण बताना है। वृत्त का समीकरण होता क्या है, x माइनस h का प्लस y माइनस k का बराबर x h का मान दिया है, केंद्र दिया है पहले ही, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर ना, और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 1r² यानी 1/5। करो x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस y² प्लस 9 माइनस 6x प्लस 6x बराबर 1/5। यह देखो, अरे भैया त्रिज्या दिया है ना, अब तिर्यक गुणा करके उत्तर दिया है कि यही उत्तर दिया है, तो 5x² प्लस 5y² ना, और फिर 9 और 1 10 और 5 दूना 10 10x 5 6 कहाँ गया जी, y रहेगा यहाँ, हाँ 5 6 30y। ठीक, और यहाँ 9 1 10 10 5 50 बराबर 1 को इधर लाया है क्या, 49 लिख दिया है। 5x² प्लस 5y² माइनस 10x प्लस 30y माइनस प्लस 49 बराबर 0, यही दिया है, देख लो उतार लो, ये है। चलो देखो 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 कर लिए ना। 10वां देखिए क्या कह रहा है, कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 0,5 और 6,1 से होके जाता है। देखो एक वृत्त है, इसका समीकरण ज्ञात करना है, जो मान लो किसी बिंदु एक बिंदु यहाँ मान लो जो कितना है 0,5 और एक बिंदु यहाँ मान लो जो है कितना 6,4, ये बिंदु है। अच्छा 6,1 से होकर जा रहा है। ठीक, और इसका केंद्र यहाँ है मान लो ना, होकर जाता है और इसका केंद्र इतने पर स्थित है। ये रेखा का समीकरण है, इस पर स्थित है इसका केंद्र। रेखा का समीकरण दिया क्या है, 12x प्लस 5y बराबर कितना 25, इस पर स्थित है। ठीक, इसका केंद्र स्थित है इसी रेखा पर। तो पहले करिए क्या, मान लीजिए हम मान ले रहे हैं इसका केंद्र जो है वो h, k है। माना इस वृत्त का केंद्र क्या है h, k। अगर हम वृत्त का केंद्र निकाल लेंगे और त्रिज्या पता कर लेंगे तो आराम से निकल जाएगा, h, k है। ठीक, अब अगर h, k आपका केंद्र पता चल गया तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लो और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर। क्यों, क्योंकि त्रिज्याएं हैं। तो लिखेंगे h माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का
हाँ के माइनस 5, अरे उल्टा भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्यों? क्योंकि वर्ग है ना, कट जाता। ये कटा, हल करो, क्या आएगा? एच स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h, हाँ, प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k। ठीक, के स्क्वायर एच स्क्वायर, के स्क्वायर एच स्क्वायर, ये 12h, हाँ 12h को यहीं रहने दो। देखो ये क्या हो जाएगा, 12h और वहीं है h नहीं, तो माइनस में 12h, और देखो के यहाँ है 2k और यहाँ कितना k, 10k, तो इधर आएगा 8k हो जाएगा, प्लस में 8k, और आगे हाँ 36 एक 37, 37 में से 25 घटा दो 12, प्लस में कितना 12 बराबर, इसको ठीक से लिख लो तो रहने दो, यही मान लो समीकरण नंबर 1। अब ये रेखा से पास हो रहा है ना, यहीं से पास हुआ है, तो इसमें रेखा में भी रख दो इसका समीकरण, यहाँ x मान लो, h मान लो, इसको मानो क्या h, क्योंकि ये केंद्र जो है रेखा पर भी स्थित है, तो इसका मतलब इस रेखा को भी संतुष्ट करेगा h कामा के, तो x की जगह हम क्या रख देंगे h, तो क्या हो जाएगा 12h प्लस 5k, सही है, देख लो 12h प्लस 5k माइनस 25 बराबर कितना, समीकरण को हल कर लोगे, हल करो 13k माइनस 13 बराबर 0, के बराबर कितना आ गया, के बराबर 1 आ गया, यानी के का वैल्यू पता चल गया। अगर के का वैल्यू 1 आ गया तो h का निकाल लो, यहाँ 12h प्लस 5k, 5 इंटू 1 माइनस 25 बराबर 0, 5 1 क्या 5, तो 12h बराबर 12h 25 में से 5 जाएगा प्लस 20 ना बराबर 0, तो 12h बराबर माइनस 20 बटे 20, तो h बराबर माइनस 20 बटे 12, कटा दो 4 तिहाई 12, 4 पंचे 5 बटे 3, h का वैल्यू आ गया माइनस में 5 बटे 3। हाँ कौन, अच्छा हाँ प्लस, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस 20, ठीक, ये प्लस में 5, h आ गया, k आ गया, अब क्या निकाल लो r, रेडियस, रेडियस निकल जाएगा क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से क्या निकाल लोगे, त्रिज्या, तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, देखो ये है कौन बिंदु 6,1, 6,1, और यहाँ वाला बिंदु आपने निकाल लिया कितना, पहले 5/3,1, ठीक। अब ये देखो आपको यहाँ वाला बिंदु पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। त्रिज्या निकालोगे कैसे, r बराबर अंडर रूट में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5/3 माइनस 6, इससे अच्छा है इसको रख लो ना, 0,5 वाला रख लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा, 0,5, तो यानी 5/3 में 0 घटाओगे तो 5 × 25 बटे 9, और यहाँ 1 में से 5 घटाओगे 4 4 चौक 16, 9 16 9 144, 144 प्लस 25 169 और बटे 9, यानी क्या आ जाएगा 13 बटे, r बराबर आ जाएगा 13/3, r का वैल्यू आ गया, अब सब पता चल गया, पुट कर दो, जो आएगा मान आ जाएगा, यहाँ रख लें, यहीं रख लो, x माइनस h, h के जगह कितना है 5/3 का क्या होल, प्लस y माइनस k, k की जगह 1 का होल स्क्वायर बराबर 13/3 का होल स्क्वायर। उत्तर देख लो, हल किया होगा तो हल कर लेना। हाँ हाँ, अरे तो पागल, ये मध्यिका का काम ये केंद्र कर रहा है, ये x1 x2 y1 y2 इसको नहीं मान सकते ना, ये बिंदु कहीं ही स्थित है, एक सरल रेखा में स्थित नहीं है। अगर ये बिंदु हम यहाँ बना दिए, यहाँ बना लेते, तब कैसे तुम कहते x1 x2 एक बगल बगल में है।
नहीं समझ रहे हो? ये बिंदु बताओ, ये कब लगाते हो x1 + x2/2? हाँ, तो मध्य बिंदु ये है क्या? इन दोनों इस रेखा और इस रेखा का ये मध्य बिंदु दिख रहा है? पूरा ढक्कन हो क्या? ये है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, और ये रेखा ऐसे है। अब बताओ ये मध्य बिंदु है क्या इन दोनों का? वृत्त पे ये दोनों बिंदु कहीं भी स्थित हैं, पता नहीं कहाँ स्थित हैं। हो सकता है यहीं बगल बगल में हो। ये कब निकालते हो मध्य बिंदु? जब ऐसे हो, एक बिंदु यहाँ हो, एक बिंदु यहाँ हो, तब प्रश्न का कौन औचित्य रह गया? तब तो आसान हो गया। समझ गए? ये दोनों बिंदु कुछ पता नहीं कहाँ है, लेकिन वृत्त पर है, ये क्लियर है। आप समझ गए? हाँ, ये मतलब है। मध्य बिंदु है नहीं ये। इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु होता तब तो बिल्कुल आसान था। क्या मतलब था इतना कहानी कर? हाँ, तो दूरी समान है ना। दूरी समान होने से थोड़ी ना मध्य बिंदु वाला लगा दोगे नियम कानून। बीच की दूरी तो समान है। मान लो, अब हम मान लो यही बिंदु यहाँ कर ले। चलो, ये कहाँ है बिंदु हैं? एक बिंदु यहाँ मान ली, एक बिंदु यहाँ, और ये केंद्र है। अब बताओ, चलो दोनों बिंदु वहीं हैं। अब बताओ, हल करो। समझ गए? ये मतलब है। ये डायरेक्ट कह दिया होता कि दोनों बिंदु वृत्त के व्यास पर स्थित है, तो क्या लगी थी इतना दिमाग लगाने की? लगा देते x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2। व्यास का काम नहीं कर जाता ये? व्यास के सूरों के निर्देशांक दिए हों तो वृत्त का समीकरण ज्ञात करना। तब क्या लगी थी इतना कहानी करने की? अब दिमाग लगाओ, वो दिया आराम से है खूब। हल करना ना, नहीं आएगा तो बताना, कर देंगे। अब इतना तो समीकरण हल कर सकते हो। देखो, अब हम अगला नहीं मिटाएंगे, इस वृत्त को नहीं मिटाएंगे। 3 प्रश्न लगातार डिक्टो ऐसे ही हैं। ठीक, तो हम लोग कर ले रहे हैं तीनों को, जैसे आपको आप और ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वृत्त वही रहेगा, बिंदु चेंज होगा, केंद्र वही रहेगा, बाकी सब वही रहेगा। ठीक, ये वृत्त फिर से बनाए क्या सूरज? सही है। बिंदु बिंदु वही माने कि बिंदु नीचे ऊपर कर लें, कंफ्यूजन हो तो। सही है ना? मध्यिका मत मानना इसको। ये दिया है, बोलो क्या समीकरण दिया है इस बार? कौन सा क्वेश्चन? 11वां। बिल्कुल सेम प्रश्न है। इस बार बिंदु चेंज है, 2,3 2,3। ये 2,3 से गुजर रहा है, और यहाँ वाला समीकरण h, दिया है, और ये वाला एक बिंदु है यहाँ वाला 1,1। ठीक है लड़के, मिलाओ नहीं तो फिर गड़बड़ होगा, तभी परेशान रहोगे। -1,1, और समीकरण क्या दिया है? x - 3y, हाँ, माइनस बराबर 11। ठीक, -11 है तो बराबर 11 कर दिए, बराबर 0 पर स्थित है। बिल्कुल सेम प्रश्न। पहले आप निकालो इसका केंद्र। केंद्र निकालने के लिए क्या करोगे? इसके बीच की दूरी बराबर इसके बीच की दूरी, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं? रेडियस हैं। तो h - 2 का होल स्क्वायर, या 2 - h भी करोगे तब भी कोई दिक्कत, प्लस k - 3 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना? दो बिंदुओं के बीच की दूरी कक्षा 11-10 में आपने पढ़ा है। फिर h + 1 क्यों? क्योंकि माइनस है, और फिर k - 1 का क्या होल, ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक, अब हल कर लो। h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर बराबर h + 1 का होल स्क्वायर और प्लस k - 1 का होल स्क्वायर। ठीक, हल करो, देखो क्या आएगा? h² + 4 - 2h, k² + 9 - 6k बराबर h² + 1 + 2h प्लस k² + 1 - 2k। ठीक, बताओ, यहाँ 2h है और यह 2h -4h -4h। ठीक, अब 6k और -2k है तो +2 इधर आ जाएगा। 6 में से 2 घटेगा तो 4k, माइनस में 4k -4k। ठीक, देख लो, और 9 और 4 13
13 में से 2 कम करोगे 11, 11 प्लस में बराबर 0। ठीक से लिखोगे तो इसको लिख दो 4h। हाँ -4h तो लिखे हैं यहाँ, -2h तो लिखे हैं, 4h, 4 और ये -2h, 6h। इसीलिए तो कह रहे हैं ध्यान से आप लोग देखते रहो 6h। और यहाँ +4 के माइनस कॉमन कर लिए हैं बराबर, ये समीकरण नंबर मान लो 1। अब देखो ये रेखा इस केंद्र से पास हो रही है तो इससे गुजरेगी, इसका मतलब रेखा में पुट कर दो h कामा के। तो रेखा के समीकरण में जब पुट करोगे hx की जगह h -3k बराबर 11 ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करो। समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 गुणे कितना, समीकरण 2 गुणे 2 में कितने गुणा करोगे, यहाँ h को कटाना है, 6 का गुणा कर दो, 6 करो। समीकरण 1 को उतारो, 6h + 4k बराबर 11, सही है। अब यहाँ गुणा करो कितने का, 6h, 18k, 66 घटा दो, माइनस माइनस है तो प्लस, 18 4 22k बराबर 77 माइनस 55 कटा दो, 11 दूना 22, 11 पचे तो k बराबर माइनस में 5/2, k का वैल्यू आ गया। अब k आ गया तो यहाँ रख लो, h -3 × k -5/2 बराबर 11, 5 × 15, h -+15/2 बराबर 11, h बराबर 11 -15/2, 11 दूना 22, 22 में से 15 घटाओगे 7/2, h आ गया। अब निकाल लो, यहाँ रख लो चाहे यहाँ, केंद्र आपको पता चल गया तो केंद्र पता चल गया तो h कामा k का वैल्यू पता चल गया। कितना आ गया h कामा k, 2, 3 और h कामा k का वैल्यू इधर, हाँ -5/2 और हाँ गधा 7/2 कामा माइनस, पहले h बाद में k -5/3। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, ठीक 5/2 है। अब हल करो, 7/2 -2 का होल प्लस 3 + 5/2 का होल स्क्वायर, 2 दूना 4, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 3 9/4 प्लस ये r आ रहा है, r बराबर अंडर रूट में, यहाँ 3 दूना 6, 5 11, 11 11 में 121/4, 21 और 9 30, 130/4, 130/4 कट जाएगा क्या, 130 किस कटा दो, छोड़ो, r बराबर 65/2, 13 पचे, ठीक ये आ गया। अब आ गया रेडियस। अब आपको हल करना है वृत्त का समीकरण, तो x - h का वैल्यू बोलो, 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y - k, y प्लस हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, 65/2, r स्क्वायर यानी अगर केवल r है तो r का स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा। अब इसको आप हल कर सकते हो, आगे करना, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक। अब इसके बाद वाला जो 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम वही प्रश्न है, सेम टू सेम यही है, उसमें भी बिंदु दिया है ना, एनसीईआरटी का वो भी है, कर लेना। 12वां कर लोगे ना आप, अरे इसको हल तो कर पाओगे कि करें हल, हो जाएगा ना। बारहवां करना,
अब हम लोग 13वां कर रहे हैं। 13वां भी देखो ऐसे तो नहीं है, एक बार देख लो, स्पर्श करने वाला ही नहीं है, यही तो नहीं दिया है कि अलग है। स्पर्श कर रहा लेकिन बिंदु नहीं दिया, थोड़ा सा अलग है, मान लो। ये ध्यान से सुनना। बारहवां हो गया, 12वां कर लेना, नहीं आएगा तो बताना। अरे वही है यार, बिंदु दिया है 2 और रेखा स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम करना है। 14, 13 करना है 14 जी, 13वां। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। क्या कर रहा है? दोनों अक्ष को स्पर्श कर रहा है। ये वृत्त क्या कर रहा है? दोनों अक्ष को स्पर्श कर रहा है। ठीक, दोनों अक्षों को ये वृत्त क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। यहां से मान लो इसका केंद्र है ये करता है तथा रेखा को भी स्पर्श करता है। अब रेखा को स्पर्श कर रहा है, यानी ये रेखा को भी, ये वृत्त जो है ये किसको भी स्पर्श कर रहा है? ये वृत्त रेखा को भी स्पर्श कर रहा है। रेखा देखो यहां से पार हुई है, ये है। रेखा अगर अंदर से चली जाएगी छेदक बन जाएगी ना, इसलिए बाहर कर दिए। रेखा को भी क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। ठीक, ये रेखा को भी स्पर्श कर रही है। रेखा दिया है, रेखा क्या दे दिया है भैया? देखो, हाँ, 4x + 3y बराबर 6। ये बताओ, अगर ये केंद्र है तो ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? यानी x अक्ष से दूरी r और y अक्ष से दूरी r, तो यानी इसका केंद्र हो जाएगा r, r। ठीक, अब ये बताओ, ये रेखा, ये वाली रेखा, ये जो केंद्र आप खींचे हो, क्या स्पर्श रेखा पे लंब होगी क्या? हाँ, वृत्त को टच करने वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या, त्रिज्या उस पर क्या होती है? लंब होती है। कक्षा 10 वाला वीडियो खंगालो ना, बार बार कहते हैं, उसको खोजो, ढूंढो और हल करो, ये लंब हो जाएगी। ठीक, थोड़ा सा शिफ्ट करोगे, लंब के लिए इधर कर दो, थोड़ा सा इधर करो, जैसे अच्छे से दिखे भी। ये बस अब दिखने लगा ना, ये है। डॉट 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 बनाना हो तो ऐसे कर दो ना, हो गया। अब ये रेडियस है। अभी आपको लंब रूप के लिए बताए थे समीकरण, अभी जस्ट इसके पहले ही लंब रूप का समीकरण क्या बताए थे? लंब रूप का समीकरण, r मान लो, यहाँ मान लो O, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो रेखा का समीकरण ही टच कर रहा है। तो अगर हमको OA निकालना हो या OB निकालना हो तो इसी को हम OA या OB को हम क्या कह सकते हैं? R। या OA निकालना हो या OB निकालना हो तो लंब रूप का समीकरण AX + BY + C बटे अंडर रूट में A² + B² किस में? रूट में। और यहाँ AX यानी 4x + 3y - 6, इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा? -6 बटे अंडर रूट में 16 + 3 × 9, 16 और 9, ये अंडर रूट में रहेगा। ठीक, और ये अब बताओ OR और OB को हम क्या कह सकते हैं? रेडियस है, रेडियस हो गया, R आ गया।
यहाँ से r रख दो। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पुट कर रहे हो, x की जगह भी r होगा और y की जगह भी। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर लंबवत दूरी है, ये y है, तो x की जगह रख दो r। तो यहाँ हो जाएगा r बराबर 4r प्लस 3r माइनस 6। देखो पूरा दिख रहा है कि नहीं आलोक? बटे 25 यानी 5। ये ठीक से और लिखो, r बराबर 4 3 7r माइनस 6 बटे, माड हटाओगे इस तरफ क्या लग जाएगा? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस r बराबर 7r माइनस 6 बटे 5। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर अब प्लस चिन्ह लो, क्या आ जाएगा? 5r बराबर 7r माइनस 6। 6 को इधर लाओ, 2r बराबर 6, तो r बराबर 3। r का वैल्यू 3 आ गया। ठीक, अब अगला निकाल लो, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। अरे भैया नीचे भी वृत्त हो सकता है ना, ये जरूरी नहीं है कि ऊपर ही स्पर्श करे। हाँ, त्रिज्या निगेटिव नहीं होगा, लेकिन नीचे भी तो स्पर्श कर सकता है। केंद्रवा के बीच की दूरी तो निगेटिव पॉजिटिव हो सकती है ना, केंद्र के बीच की दूरी। अभी हम केंद्र के बीच की दूरी भी निकालेंगे, क्यों घबरा रहे हो? हाँ, अब रखो, जब माइनस लोगे तो माइनस r बराबर 7r माइनस 6 बटे 5 माइनस 5r बराबर 7r माइनस 6। इधर लाओगे तो 7 5 माइनस में 12r बराबर माइनस 6। ये r बराबर हो जाएगा 1 बटे 2। r का वैल्यू ये आ गया। उतारो इतना, तब आगे हम लोग देखते हैं फिर। चलो, नहीं गलत नहीं है, लेकिन अगला भी रेडियस देखो पॉजिटिव है। ठीक चलो देखो, ये ऋणात्मक रेडियस को न लो। ठीक, त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होगा। यहाँ से देखो लड़के ध्यान सुनो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने क्या माना है? r। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपने माना है r, और ये भी दूरी आप मानोगे क्या? r। तो r का वैल्यू आप निकाल लिए कितना? 3। और इसका केंद्र भी कितना होगा? 3 कामा 3। क्यों? क्योंकि x अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है और y अक्ष को भी। अब आपको केंद्र भी पता चल गया, यानी क्या? h कामा k, h भी 3 होगा और k भी 3 होगा। यहाँ रख लो, h बराबर भी 3। क्यों? क्योंकि केंद्र को आपने h, देखो h बराबर भी माना है r और k बराबर भी माना है r। तो h बराबर भी 3 और k बराबर भी 3 और r तो माना ही है। r बराबर कितना खाना? 3। रखो, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर क्या? r स्क्वायर। रखो, x माइनस 3 का प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ करेंगे x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 6y बराबर 9। 1 9 से 1 9 कैंसिल, यानी कुल मिला के आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0। यही दिया है क्या प्रश्न का? ठीक, उतार लो। देखो क्वेश्चन नंबर 14 ना, देखिए 14 नंबर में प्राचल रूप में बदलना है। दिया क्या है? 2 प्लस 4 cos थीटा ना, और अगला दिया है दूसरा बिंदु कामा -1 प्लस 4 sin थीटा। ठीक, देखो ये x अक्ष का निर्देशांक है और ये क्या है? y। तो x बराबर है क्या? x बराबर 2 प्लस 4 cos थीटा।
और y बराबर क्या है -1 + 4 साइन थीटा। ठीक, x, अब इसको इधर देखो ले सकते हो, x - 2 बराबर 4 cos थीटा, तो x - 2/4 बराबर क्या cos थीटा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। और यहाँ y + 1 बराबर 4 साइन थीटा, तो यहाँ से हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं y + 1/4 समीकरण नंबर 2। और प्राचल समीकरण में आपको पता है x² + y² बराबर क्या होता है r², यानी साइन और कास को हटाना रहता है। तो दोनों समीकरण कवर करके जोड़ दो, समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग, समीकरण 2 का वर्ग जोड़ दिए हैं, बीच में वर्ग करो तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर बटे 16, 4 का वर्ग 16 प्लस y + 1 का होल स्क्वायर बटे में 16 बराबर इसका वर्ग करो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो यहाँ हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर बराबर यही दिया है ना, देख लो। ठीक, हाँ ये है प्रश्न का उत्तर। चलो देखो 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बताइए बिंदु, एक कामा बिंदु दिया है। हाँ 15 बिंदु दिया है, एक कामा √11 + 6 और बटे 6। वृत्त का समीकरण दिया है 3x² + 3y² -5x - 6y + 4 बराबर 0 के अंदर या बाहर स्थित है ना। अगर हम वैल्यू इसको रखें, इन वैल्यूओं को रखें, इसको x मान लो, इसको y, और अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा आया, अगर ये मान जो आया, मान किससे बड़ा आया 0 से बड़ा आया, तो हम कह देंगे वृत्त के कहाँ स्थित है बाहर। और अगर इसका मान जो आया वो 0 से छोटा आया, तो हम कह देंगे कहाँ स्थित है अंदर स्थित है। ठीक, और 0 आ गया तो कह देंगे उसी पर स्थित है। ठीक, न तो बाहर न तो अंदर, बल्कि उसी पर स्थित है। ठीक, ये है। पहले रखो x की जगह 1 रखो, तो 3 × 1 + 3 y की जगह रखो, हाँ 11 √11 + 6 और बटे 6 का होल स्क्वायर -5 × 1 -6 × √11 + 6 बटे 6। ठीक, और यहाँ +4 बराबर ये 6 से 6 कैंसिल, इधर हल करो, 3 × 1 3 और 3 दूना, अरे नहीं कटेगा, ये वर्ग है ना, अभी रहने दो ये, हाँ अभी रख लो एक बार, नहीं कटेगा ना डायरेक्ट। प्लस 3 × 11 का वर्ग करोगे 11 + 36 और प्लस 12 √11। ठीक, और बटे 36 और -5 -11 रूट में और -6 और +4 बराबर 6 5 11 11 में अभी कट जाएगा शायद कुछ, 3 12 ना, अब 12 तिहाई 36 + 47 + 12 रूट में 11 और बटे पूरे, इसके बटे 12, अभी पूरे में गुणा कर दिए ना, -6 5 11 -11, अच्छा 5 11 में 4 जाएगा 7 और -√11 गुणा कर लो बराबर 0। 36 47 36 कितना, 7 6 13 और 4 3 7 83,
प्लस 12 रूट में 11 और बटे 12, 12 सते 84 ना, माइनस में 84 और माइनस 12 रूट में 11 बराबर 0। ये 83 में 84 माइनस 1 बटे 12 इक्वल 0। माइनस 1 बटे 12 आ गया, यानी कौन बड़ा है? 0। देख लो माइनस 1 बटे 12 ही आएगा ना, 7 छते सही है ना? हाँ हाँ सही है। माइनस 1 बटे 12 कहाँ होगा? अंदर। गुणा भाग सही किए हो ना, देख लेना एक बार।